गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉयल ब्रेन बॉक्स कोचिंग में। दोस्तों, आज हम लूसेंट बुक में दी हुई 100 MCQs लगाएंगे जो कि सौरमंडल से रिलेटेड होंगी। और लूसेंट में हम पहले इसका फर्स्ट पार्ट बनाएंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट बनाएंगे, जिससे अपना सौरमंडल जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो चलिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन इस पे लिखा हुआ है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी और जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविज़न की खोज की थी, टीवी की। केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए थे। अगला देखिए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, क्षुद्रग्रह कहते हैं या धूमकेतु कहते हैं? तो दोस्तों, जो सूर्य के ओर चारों ओर घूमते हैं तो उन्हें हम ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह। तो इसका राइट आंसर हमारा ग्रह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? दोस्तों, जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं वो ग्रह कहलाते हैं, और जो ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपग्रह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? तो मैंने अभी बताया, ये केपलर ने दिए थे। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? केपलर ने दिए थे। अगला देखिए, अगला है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो ये सभी को पता होगा, 8 ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में अनुसार जो है ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो दोस्तों, हमें दूरी के क्रम में ग्रहों को लगाना है, और मैंने आपको सीक्वेंस वाइज बताया था कि सीक्वेंस वाइज आपको ग्रहों के नाम याद रखना है, जिससे कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व हो जाएंगे। तो हमने सीक्वेंस लिया था बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो ही राइट आंसर है, और इसके बाद में क्या आएंगे? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? दोस्तों, पहले सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में था। इस बार जो क्वेश्चन दिया है उसमें हम पृथ्वी से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रहों को लगाएंगे। तो दोस्तों, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो उसका नाम है शुक्र ग्रह। कौन सा नाम है? शुक्र है। उसके बाद है मंगल है, उसके बाद है बुध, उसके बाद है बृहस्पति। तो इसका जो बा वाला आंसर है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, आकार के अनुसार सौरमंडल में ग्रहों के अवरोही क्रम को लगाना है। दोस्तों, एक होता है आरोही और एक होता है अवरोही। तो आरोही क्रम में क्या करते हैं? हम छोटे से हम बड़े की ओर जाते हैं, और अवरोही क्रम में हम बड़े से छोटे की ओर जाते हैं। तो ये अवरोही क्रम पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है? बड़े ग्रह से चलना है और छोटे ग्रह पर जाना है। तो दोस्तों, तो ग्रहों का हमें क्रम बताना है, और हमें पता है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो ग्रह है वो उसका नाम है शनि ग्रह। तो इसका पहला ही आंसर सही हो जाएगा कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी 5वां ग्रह है सबसे बड़ा। उसके बाद है शुक्र, मंगल और बुध। क्लियर है? अगला देखिए, निम्नलिखित में ऐसे सौरमंडल का भाग नहीं है। तो दोस्तों, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, न्याहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग कैसा रहता है? मतलब सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं ग्रह, उसका जो वेग है वो कैसा रहता है? तो दोस्तों, जब अधिकतम होता है कब? जब सूर्य के समीप होता है, यानी कोई भी ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहा है सूर्य की, और जब वो सूर्य के सबसे नज़दीक होगा तो उसकी जो गति है, उसका जो वेग है वो बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ जाता है? सूर्य में क्या है? अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण होता है, और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही उसका वेग बढ़ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो 89 तारामंडल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो ये मंगल ग्रह पर स्थित है। क्लियर है दोस्तों?
किस पर स्थित है? मंगल ग्रह पर। अगला क्वेश्चन है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बताया था कि पार्थिव ग्रह क्या होते हैं और बाह्य ग्रह क्या होते हैं या बृहस्पति सदृश ग्रह क्या होते हैं। पार्थिव ग्रह 4 हैं और इसी तरह से बृहस्पति ग्रह भी कितने हैं? 4 हैं। तो पार्थिव ग्रह में 4 सम्मिलित हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हमारा बा वाला सही हो जाएगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? दोस्तों जो पार्थिव ग्रह हैं वो शुरुआत के 4 ग्रहों को हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी आती है और क्या आता है? मंगल आता है। शनि जो है नहीं आता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है दोस्तों, दा वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो अभी हमने बताया कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। कौन सा ग्रह सम्मिलित नहीं होगा? जो पार्थिव ग्रह में दिया होगा। देखो शनि तो है, वरुण भी है, बृहस्पति खुद है और मंगल ग्रह जो है शामिल नहीं है बृहस्पति सदृश ग्रहों में, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? दोस्तों ये क्या है? ये कह रहा है कि अन्य जो ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा दक्षिणावर्त तरीके से करते हैं और अन्य 2 ग्रह ऐसे हैं जो वामावर्त घूमते हैं। तो इसका आंसर है शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं। वामावर्त यानी क्लॉकवाइज, ठीक है दोस्तों, ये घड़ी की दिशा में ये जो घूमते हैं और अन्य ग्रह जो है एंटी क्लॉकवाइज सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वो सूर्य को माना जाता है। सूर्य से ही सारे ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, पूरे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहते हैं? तो ये हम पढ़ चुके हैं, अभिनव तारा को हम विस्फोटी तारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये हमने बता दिया पहले ही कि किसने कहा था? कोपरनिकस ने ये कहा था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? मतलब कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो ये जो है सूर्य है, इसको पहले क्या माना जाता था? प्राचीन में ग्रह माना जाता था, अब इसको मानते नहीं हैं। तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट छप गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सूर्य के संगठन में कौन सी गैसें हैं, कौन सी सहायक गैसें हैं? तो उसके सहायक गैसें कौन कौन सी? हमने 2 पढ़ी थी, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें हैं। दोस्तों हाइड्रोजन कितनी परसेंट है? 71% है। हीलियम कितनी परसेंट है? 27% है। तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए क्वेश्चन, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के मध्य भाग को दोस्तों हमने इसको डिस्कस किया था जब सूर्य के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ा था, चंद्रमा के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ा था, उसमें उस वाली वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था। तो जो सूर्य का जो मध्य भाग होता है हम उसे फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहते हैं। बाहरी जो ऊपरी जो हिस्सा होता है उसको हम वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहते हैं। चलिए अगले उस पर पढ़ते हैं क्वेश्चन पे। सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो मैंने अभी बताया वर्णमंडल कहते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि, यानी इसका क्या कारण है कि सूर्य हमेशा पूर्व में ही क्यों उदय होता है? तो सीधा सीधा आंसर है इसका कि जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर में घूम रही है। कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर में घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो कब दिखाई देता है इसमें, जिससे हमसे क्या पूछ रहा है? डेट पूछ रहा है। तो ये जो है 21 जून को दिखाई देता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? मतलब जब
एक ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, तो इसको भी हमने डिस्कस किया था कि उस स्थिति को क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। और जब नज़दीक होगा तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे, उपसौर। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, और जब न्यूनतम दूरी पर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उपसौर कहेंगे। क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकने को हम मध्य रात्रि का सूर्य कहते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो है आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है, ऊपर की तरफ। ठीक है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव की तरफ। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य में काला धब्बा क्या है। सूर्य में एक काला धब्बा है, उसको हम क्या है वो इसके बारे में बताना है हमें। तो सूर्य में एक बड़ा काला छेद है, दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सीधे सीधा आंसर हो जाएगा, जो धब्बा, अगर वो धब्बा है तो उसमें से क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। यानी ऐसे धब्बे हैं, मतलब धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। तो सा वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो मैंने अभी बताया कितना है, 71% है। ठीक है दोस्तों, अगर हीलियम का पूछता तो वो कितना था, 27%। दोस्तों हम क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। तो दोस्तों तारा उसे कहते हैं जिसके पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है। तो चंद्रमा के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है, शुक्र के पास नहीं है, पृथ्वी के पास भी नहीं है, सिर्फ सूर्य ही ऐसा है जिसके पास अपना स्वयं का प्रकाश है। तो इसलिए वो क्या है, एक तारा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। तो दोस्तों हमने उसमें पढ़ा था कि उसमें 5000 केल्विन तापमान होता है, लेकिन वो कहाँ पर होता है दोस्तों, उसके जो बाहर का जो मंडल होता है वो क्रोमोस्फीयर पे, लेकिन जो कोरोना होता है, क्रीट जिसको बोलते हैं, उस पर 6000 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। तो इसका आंसर हमारा 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि सूर्य के बाद कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो दूसरा कौन सा है, हीलियम, जो कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है सूर्य पर। अगला देखिए क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुँचने में कितने मिनट लेता है। तो वो लेता है 8.3 सेकेंड। इसका आंसर अलग अलग मिलता है, कहीं कहीं पर आपको 8.16 इस तरह से मिलेगा, या फिर ये मिलेगा 8 मिनट 16.6 सेकेंड इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। तो ये पूछ रहा है वर्ष के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो इसको भी डिस्कस किया था, बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे क्या है, नज़दीक ग्रह है। अगला देखिए, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। तो वो 88 दिन होते हैं, क्योंकि बुध ग्रह जो है जो बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है वो 88 दिनों में एक परिक्रमा कर लेता है। और जो हमारी पृथ्वी है वो 365 दिन में करती है। तो हमारा जो एक वर्ष है वो 365 दिन का होता है। इसी तरह से बुध ग्रह का एक वर्ष कितना होगा, 88 दिन का होगा। अगला देखिए क्वेश्चन, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती हैं। तो ये दोस्तों बुध ग्रह है जिसमें चंद्रमा की तरह कलाएँ होती हैं, यानी वो भी घटता बढ़ता रहता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। ये पूछ रहा है दोस्तों कि किन किन ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं। तो वो 2 ही ग्रह हैं, बुध और शुक्र, जिनके पास अपने उपग्रह नहीं हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। यानी सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर कौन लगाता है। तो वो बुध ही लगाता है, क्योंकि वो सबसे नज़दीक है, तो उसकी कक्षा जो है छोटी है, तो वो जल्दी चक्कर लगा लेता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है,
सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सबसे तीव्र गति से भी कौन लगाएगा? बुध ही लगाएगा, क्योंकि वही नज़दीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह के परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? दोस्तों देखो, परिभ्रमण और एक होता है परिक्रमण। तो परिभ्रमण यानी सूर्य के सापेक्ष गति, ठीक है दोस्तों। परिभ्रमण का मतलब क्या होगा? सूर्य के सापेक्ष गति। परिक्रमण यानी वो खुद की परिक्रमा कर रहा है, यानी खुद घूम रहा है अपनी दूरी पर, उसको हम परिक्रमा कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो परिभ्रमण, तो ये पूछ रहे हैं किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो वो किसकी है? बुध ग्रह की सबसे अधिक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो दोस्तों अगर इसमें हमें ऑप्शन में दिया नहीं है, वैसे अगर ऑप्शन में दिया होता तो जो अरुण ग्रह है उसका अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है, और लेकिन हमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बुध ग्रह, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो वो भी बुध है, क्योंकि वो ही कला बदलता है। अलग क्वेश्चन, अगला देखिए, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो दोस्तों जो पृथ्वी के समान जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह है, ठीक है दोस्तों। भार में, द्रव्यमान में, संगठन में जो पृथ्वी के लगभग समान है वो कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो दोस्तों ये भी हमने पढ़ा था कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन, जुड़वा ग्रह, भगनी ग्रह, भोर का तारा, सांझ का तारा, ये सब कुछ उसको कहा जाता है। तो अगला जो क्वेश्चन है कि शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो वो भी हमारा कौन सा ग्रह हो जाएगा? शुक्र ग्रह आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह है? तो दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र हो जाएगा, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है सबसे ज़्यादा गर्म है और इसीलिए वो सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य तथा पृथ्वी निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? यानी सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है और पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है, और पृथ्वी के नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। तो हमारा पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो दोस्तों वो शुक्र ग्रह ही था जिसकी पूजा वो देवी के रूप में करते थे। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर मैं अभी बता चुका हूँ आपको, वो कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह सर्वाधिक गर्म है, जिसके कारण वो सबसे अधिक चमकीला है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो हम अभी पढ़ चुके हैं, शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहा जाता है? तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य का देवता किसे कहते हैं? तो इसको भी हम शुक्र ग्रह आंसर लगाएंगे, क्योंकि शुक्र ग्रह को ही सौंदर्य का देवता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक ग्रहिका है, एक ब्लैक होल है, एक पुच्छल तारा है। तो जो हमारा आंसर होगा वो एक मृत प्राय तारा है सुपरनोवा, यानी जस्ट मरने की स्थिति वाला तारा होता है, उसे हम कहते हैं सुपरनोवा, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो दोस्तों उत्तरी ध्रुव की खोज जो है रॉबर्ट पियरे ने की थी। और अगला क्वेश्चन है, साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो ये एमंडसन ने की थी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? दोस्तों तो ये खगोलीय पिंड पूछ रहा है और पृथ्वी के सबसे नज़दीक पूछ रहा है, तो दोस्तों चंद्रमा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो चंद्रमा जो है हमारा आंसर सही हो जाए। प्रोक्सिमा सेंचुरी तो तारा है जो कि सूर्य से भी ज़्यादा दूर है, शुक्र ग्रह तो दूर ही है, चंद्रमा सबसे नज़दीक होगा आंसर, ठीक है हमारा। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? दोस्तों ये आकृति की बात हो रही है, पृथ्वी की आकृति की बात। तो दोस्तों आपने देखा होगा, हम अक्सर मानचित्र को देखने के लिए या पृथ्वी को स्पष्ट करने के लिए ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लद्वक्ष गोलाभ से,
ठीक है दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो 1 डिग्री प्रतिदिन के हिसाब से ये चक्कर लगाती है, यानी जो जो पृथ्वी की कक्षा है वो सूर्य के परितः 360 डिग्री का एंगल बनाती है, तो एक दिन में ये 1 डिग्री का चक्कर लगा लेती है। ठीक है दोस्तों, लगभग में दिया है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल कैसी रहती है, ये पूछा जा रहा है। तो वर्ष भर एक समान रहती है, तो वर्ष भर एक समान तो नहीं रहेगी, क्योंकि अभी हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा इसका आंसर, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। तो वही मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि ये जो कोई भी ग्रह जब सूर्य के नज़दीक पहुंचता है तो उसकी गति बढ़ जाती है। किस कारण बढ़ जाती है? सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है, यानी पृथ्वी किस स्पीड में भ्रमण कर रही है ये पूछ रहा है। तो वो है 27 किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? दोस्तों भूमध्य रेखा तो आप जानते ही होंगे, भूमध्य रेखा जैसे ये हमारी पृथ्वी है और ये यहाँ से एक काल्पनिक रेखा है जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। तो ये पृथ्वी का व्यास पूछ रहा है, कितना है वो? 12,800 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? दोस्तों तो वो होती है जुलाई के महीने में। कब होती है? जुलाई के महीने में, 3 और 4 जुलाई। वो मैं अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? किस कारण से दिखते हैं दोस्तों? वो इसलिए दिखते हैं, वो इसलिए दिखते हैं क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर में घूम रही है। पश्चिम से पूर्व की ओर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, इस कारण से पूरब से पश्चिम की ओर तारे हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बड़ा है, देख लीजिए इसका। गोलाभ पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, यह तथ्य से स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पदार्थ का भार ध्रुवों पर न्यूनतम तथा विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। पदार्थ का भार ध्रुवों तथा विषुवत रेखा पर समान होता है। ध्रुवों पर पदार्थ अपना भार खो देते हैं। तो ये पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा कि पृथ्वी का जो भार है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। तो ये हमारा आंसर पहला इसका सही हो जाएगा। ध्रुवों पर चपटी है तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो हमने अभी बताया पश्चिम से पूर्व की ओर में घूमती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो हमने अभी पढ़े थे ग्रह आकार की दृष्टि से, तो उसमें कौन सा स्थान है? 5वां ग्रह है। पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों हमारी पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहा जाता है, जल की उपस्थिति के कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी, अब इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से किस किस के मध्य में जो है स्थित है ये हमें बताना है। तो दोस्तों पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल के मध्य में स्थित है। पहले शुक्र आता है, देखो बुध आता है, शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, उसके बाद मंगल, यानी शुक्र और मंगल के मध्य में स्थित है। अगला देखिए क्वेश्चन, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो सबसे निकट होती है ये पूछ रहा है, तो दोस्तों वो होती है 3 जनवरी को, और सबसे दूर स्थित कब होती है? वो होती है 4 जुलाई को। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन, अच्छा अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो वो 4 जुलाई को, मैंने अभी बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है,
तो इर्द गिर्द परिक्रमा करती है, तो ये हमसे यहाँ पर जो है टाइम पूछ रहा है। तो टाइम हम इसका बताएंगे 365.25 दिन। दोस्तों आपने ये देखा होगा कितना होता है, 365 सही 1/4। ठीक है दोस्तों, ये होता है। तो इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। तो दोस्तों प्राकृतिक दो तरह के उपग्रह होते हैं, एक प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम होता है। प्राकृतिक उपग्रह वह उपग्रह होते हैं जिनका निर्माण मनुष्य के द्वारा नहीं किया गया है, उनका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, प्रकृति के द्वारा। तो ऐसा एक ही उपग्रह हमारा चंद्रमा है। ठीक है दोस्तों, ये आर्यभट्ट, रोहिणी, ये दोनों जो है कृत्रिम उपग्रह हैं, और जो मंगल है ये प्राकृतिक ग्रह है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दिन व रात होने का कारण क्या है। तो दिन व रात होने का कारण इसमें हमारा ये है क्वेश्चन। तो दिन और रात दो तरीके से होता है दोस्तों। एक तो क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ठीक है दोस्तों, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। और क्या है, पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष गति, ये इन दोनों के कारण जो है पृथ्वी पर जो है क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो दोस्तों ऋतु परिवर्तन के बारे में मैंने बता दिया आपको, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, दिन व रात की पूछ रहा है। तो दिन और रात जो होते हैं दोस्तों, दिन और रात जो है पृथ्वी के अक्ष पर घूर्णन करने के कारण होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम तारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, कितने वर्षों में पहुंचता है, ये हमें बताना है। तो ये पहुंचता है 4.2 वर्ष में, यानी जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है सूर्य के बाद नज़दीक तारा, उससे जो है 4.2 वर्ष में जो है प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच पाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो ये हम देखो यहाँ से देखकर ही बता सकते हैं। ये सब 3-3 के फॉर्म में दिए हैं, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, लेकिन चौथा 2 के फॉर्म में दिया है। तो 14.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा दा वाला। अगला क्वेश्चन है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेती है। अपना एक चक्कर जो है कितने समय में पूरा कर लेती है, तो वो है 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर रात दिन की अवधि समान होती है। तो कहाँ पर समान होती है, तो दोस्तों भूमध्य रेखा पर जो है रात और दिन जो है बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है। किसका तात्पर्य, इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों इक्विनॉक्स भूमध्य रेखा पर होता है, ये घटना भूमध्य रेखा पर होती है, और उसका मतलब होता है दिन और रात समान अवधि के होते हैं, उसको हम इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। तो ये पूछ रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, तो वो होता है 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, और 22 दिसंबर को ही जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है दोस्तों, और जो 21 जून है उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, वहाँ पर लंबा दिन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है, ये हमें बताना है। तो हमारा इसका आंसर जो हो जाएगा, जो कक्ष तल के साथ में जो कोण बनता है वो 66.5 डिग्री का बनता है, यानी 66 सही 1/2 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। डी वाला ये मिसप्रिंट छप गया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों पृथ्वी का उपग्रह सिर्फ एक ही है, उसका क्या नाम है, चंद्रमा नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 जून को
दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है? कितने घंटे तक दिखाई देता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों वहाँ पर 24 घंटे तक ये दिखाई देता है और नॉर्वे की ये घटना होती है जहाँ पर 24 घंटे सूर्य दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो ये हम पढ़ चुके हैं, शुक्र ग्रह जो है सबसे निकट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो दूरी की दृष्टि से, तो दूरी की दृष्टि से ये पूछ रहा है, तो तीसरा ग्रह हमारी पृथ्वी ही है। बुध है, शुक्र है, उसके बाद कौन सा ग्रह है? पृथ्वी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? इस क्वेश्चन को हमें बताना है। तो दोस्तों अभी इसको हम पढ़ चुके हैं कि कक्ष तल के साथ में 66.5 डिग्री का कोण बनाती है और उसी को घुमा करके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 66.5 डिग्री का जो है कोण बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? किस पर? विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो इसका आंसर हमें बताना है। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, वर्ष भर 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। तो दोस्तों जो विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो पड़ती हैं 21 मार्च को और 23 सितंबर को। इस पर जो है सूर्य विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती हैं और दिन रात क्या होती हैं? बराबर होते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में ऐसे कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो जी हम पढ़ चुके हैं, अल्फा सेंचुरी जो तारा है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। अगला क्वेश्चन है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो दोस्तों ये बताया था कोपरनिकस ने। ठीक है दोस्तों, केपलर नहीं आएगा क्योंकि केपलर ने सिर्फ ग्रहों की गति के नियम बताए थे। अगला क्वेश्चन है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें किस पर सीधी पड़ती हैं, ये हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हम अभी पढ़ चुके हैं। वहाँ पर क्या लिखा था? विषुवत रेखा पर। और यहाँ पर क्या लिखा है? भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, यामोत्तर, ये सब एक ही नाम है। सॉरी, यामोत्तर नहीं है, यामोत्तर देशांतर रेखा को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ मान लिया जाए तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? ये हमसे पूछा जा रहा है। तो नीला, लाल, सफ़ेद, काला किस तरह का हमें दिखाई देगा? तो दोस्तों हमें दिखाई देगा काला। आसमान पे नीले रंग का नहीं, काले रंग का दिखाई देगा। पृथ्वी की परिधि है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो वो है 40,075 किलोमीटर इसकी जो है परिधि है। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो वो होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन पूछ रहा है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होगा? 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। कब होता है दोस्तों? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? अब ये छोटा दिन पूछ रहा है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को जो है उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। ध्रुवों पर दिन की अवधि क्या होती है? तो ध्रुवों पर दिन की अवधि जो होती है वो 6 महीने के बराबर होती है, यानी एक दिन 6 महीने, तो दूसरे दिन अगले जो होते हैं 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात रहती है। ठीक है दोस्तों, अगला इस वीडियो का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, और वो है, निम्नलिखित
में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो दोस्तों हमारी पृथ्वी ग्रह है जिसका औसत घनत्व सबसे ज़्यादा है, और वो कितना है? 5.515 किलोग्राम मीटर घन सेंटीमीटर, घन घन सेंटीमीटर है, हाँ सॉरी, घन सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को नापा था? तो ये एराटोस्थनीज ने नापा था, और इनकी जो पुस्तक है वो कौन सी है? इंडिका इन्होंने पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने ये 100 ओडी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज जो है कवर किए हैं। अगली वीडियो में हम 100 एमसीक्यूज और करेंगे सौरमंडल के, जिससे कि हमारा सौरमंडल टॉपिक जो है पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा एमपीपीएससी, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एसएससी की, एनडीए, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगली वीडियो में हम 100 एमसीक्यूज जो है कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।